आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम दाऊद और गोलियत की कहानी को देखेंगे। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को ऑल पर कर लें, ताकि हमारी ऐसे ही बाइबल आधारित कहानी आपको कंटिन्यू मिलती रहे। यह कहानी है इस्राएल की, जहाँ का राजा साउल हुआ करता था। और राजा साउल के इस देश में दाऊद नाम का एक चरवाहा रहा करता था, जो भेड़ बकरियों को चराता था। दाऊद के 8 भाई थे, जिसमें से वह सबसे छोटा था। दाऊद गोफन गुलेल चलाने में माहिर था। उसके गोफन का निशाना कभी नहीं चूकता था। साउल इस्राएल के राजा फिलिस्तीन पर हमला किया करते थे, लेकिन इस बार फिलिस्तीन ने हमला किया। एक दिन फिलिस्तीन की सेना इस्राएल पर हमला करने के लिए एला की घाटी में आ खड़ी हुई। फिलिस्तीन की सेना को देख राजा साउल ने निर्णय किया कि इस्राएल पहले हमला नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें नुकसान होगा। लेकिन दोनों देशों के बीच जंग शुरू हुई। 40 दिनों तक इस्राएल के लोगों ने फिलिस्तीन का सामना किया। फिलिस्तीन के सेना में गोलियत नाम का एक योद्धा था, जो दिखने में एक दानव की तरह दिखता था। गोलियत आम योद्धाओं से बहुत ही लंबा था और दिखने में एक दानव की तरह दिखता था। वह एक बार में बहुत से इस्राएली सेनाओं को मार देता, जिसकी वजह से उससे लड़ने का कोई सामना नहीं करने आया। राजा साउल और उसके सेनाओं की परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि गोलियत से मुकाबला करने के लिए उनकी सेना में कोई नहीं था। एक दिन दाऊद के पिता ने उसे युद्ध के मैदान में भेजा, ताकि वह जाकर अपने भाइयों की खबर ला सके। दाऊद युद्ध के मैदान में पहुंचा तो वहां उसने देखा कि गोलियत सबको ऊंची ऊंची आवाज में ललकार रहा था। गोलियत कह रहा था, जिसे मुझसे लड़ना है वह मेरे सामने आए। अगर मैं जीता तो तुम मेरे गुलाम बनोगे, और अगर मैं हारा तो हम सब तुम्हारे गुलाम बनेंगे। दाऊद ने गोलियत की सारी बातें सुनी और उसने निर्णय लिया कि वह गोलियत से लड़ाई करेगा। लेकिन युद्ध में लड़ने के लिए उसे राजा की आज्ञा की जरूरत होगी। इसलिए दाऊद राजा साउल के पास जा पहुंचा, ताकि वह राजा से लड़ाई की इजाज़त ले सके। दाऊद ने राजा से कहा, राजा, मैं युद्ध के मैदान में जा रहा हूँ। मैंने देखा कि गोलियत हमें चुनौती दे रहा है और मैं उसकी इस चुनौती को स्वीकार करना चाहता हूँ। आप मुझे आज्ञा दें कि मैं उससे लड़ सकूँ। राजा ने दाऊद की बातों को सुना और कहा, दाऊद, क्या तुमने गोलियत को देखा है? तुम गोलियत का शरीर देखो और अपना शरीर देखो। तुम उससे नहीं लड़ सकते, वह तुम्हें एक बार में ही खत्म कर देगा। दाऊद, तुम अभी बहुत छोटे हो, इसलिए मैं तुम्हें लड़ने की अनुमति नहीं दे सकता। दाऊद ने फिर आज्ञा मांगने की कोशिश की। आप इस बात की चिंता न करें कि कौन छोटा है या कौन बड़ा है, बस आप मुझे गोलियत से लड़ने की आज्ञा दें। राजा ने फिर सवाल पूछा, अच्छा, तुम उससे कैसे लड़ोगे? तुमने तो कभी युद्ध नहीं किया है। दाऊद ने जवाब देते हुए कहा, हार और जीत ये सब मैं अपने परमेश्वर पर छोड़ देता हूँ। जब मैं जंगल में भेड़ चराने जाता था, तब परमेश्वर ही शेर और जंगली जानवरों से मेरी रक्षा करते थे। परमेश्वर ही है जो मुझे शैतान से बचाएगा और गोलियत से लड़ने में मेरी मदद करेगा। दाऊद की बातें और परमेश्वर के प्रति उसकी आस्था को देखकर राजा ने दाऊद को युद्ध में जाने की अनुमति दे दी और कहा, ठीक है, तुम गोलियत से लड़ सकते हो, लेकिन तुम्हें युद्ध के मैदान में जाने से पहले अपनी सुरक्षा के लिए कवच पहनना होगा। तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, नहीं तो मैं इजाज़त नहीं दे सकता। उसने राजा से कहा कि उसे कवच पहनने की आदत नहीं है और वह इसका भार नहीं संभाल सकता, इसलिए वह यह नहीं पहन सकता। दाऊद ने कहा, मेरा परमेश्वर ही मेरी रक्षा करेगा और मुझे लड़ने की ताकत देगा। वही है मेरा सच्चा रक्षक। इसके बाद दाऊद ने अपने गोफन निकाला और राजा से कहा, यह है मेरा हथियार और परमेश्वर ने मुझे इसे चलाने का हुनर भी दिया है। हे राजा, आप चिंता ना करें और मुझे युद्ध में जाने की अनुमति दें। अब राजा साउल ने दाऊद को जंग में जाने की अनुमति दे दी। इसके बाद दाऊद युद्ध के मैदान की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसने गोफन के लिए 5 पत्थर उठा लिए।
वह युद्ध मैदान में पहुंचा और गोलियत के सामने जा खड़ा हुआ और कहा, यहाँ नीचे देख गोलियत, मैं तुझसे युद्ध करूंगा। परमेश्वर के आशीर्वाद से और उसकी दी हुई शक्ति से मैं तुम्हारा खात्मा करूंगा। दाऊद को देखकर गोलियत उसका मजाक उड़ाने लगा। हे पिद्दी से लड़के, तू क्या मुझसे लड़ाई करेगा? मैं बड़ी आसानी से तुम्हें अपने पैरों से कुचल दूंगा। तुम सब मिलकर मेरा अपमान कर रहे हो। मुझ जैसा महान योद्धा से लड़ने के लिए तुमने एक मामूली से बच्चे को भेजा है। सबकी नज़र दाऊद पर थी, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के विश्वास के साथ युद्ध करने गया था। युद्ध के मैदान में दाऊद ने सबसे कहा, भले ही गोलियत के पास बड़े बड़े हथियार हो, लेकिन मेरे साथ परम पिता परमेश्वर है, वही मेरी रक्षा करेगा और गोलियत से लड़ने में मेरा साथ देगा। युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाता है, युद्ध परमेश्वर के आशीर्वाद से जीता जाता है। आज मैं तुम्हें मार कर रहूंगा और लोग सब देखेंगे कि किस तरह परमेश्वर ने अपने चाहने वालों की रक्षा करते हैं। दाऊद ने गोलियत से कहा। इसके तुरंत बाद गोलियत की ओर बढ़ने लगा। गोलियत को सामने आते देख दाऊद ने एक पत्थर निकाला और उसे अपने गोफन में फंसाया और दाऊद ने गोफन को बड़ी तेजी से घुमाया और पत्थर से गोलियत की ओर छोड़ दिया। गोफन से निकला हुआ पत्थर सीधा गोलियत के सर पर जा लगा और वह सीधा नीचे गिर पड़ा और दाऊद ने गोलियत की तलवार निकाली और उससे गोलियत का गला काट दिया। गोलियत के मरते ही फिलिस्तीन की सेना भागने लगी और इस्राएल ने जंग जीत ली। युद्ध के बाद दाऊद ने परमेश्वर से शुक्रिया कहा, हे परमपिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, शुक्रिया जो आपने मुझे अपने आशीष में लिया और मेरी रक्षा की। आप ही हमारे सच्चे पिता हो। तो यह थी दाऊद और गोलियत की कहानी। आपको कैसी लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। प्रभु आप सबको आशीष दे।